नमस्कार दोस्तों। दादी पोती का प्यार। लड़की 18 बरस की हुई थी पिछले महीने। लड़की अपनी दादी को बेहद प्यार करती थी और अपने स्कूल की सारी बातें उनको आकर बताया करती थी। लड़की की दादी बहुत प्यारी दादी थी। सांवले चेहरे पर अनगिनत झुर्रियों के साथ जब दादी आंखें मीच खिलखिलाती तो लगता मानो देर रात बादलों से ढके समंदर की लहरों में एकाएक चांदनी खिलाई है। हमेशा हंसती खिलखिलाती दादी लड़की की सारी सहेलियों की भी दोस्त थी। लड़की को पिछले 5 महीनों से कोई अच्छा लगने लगा था। एक दिन दादी ने बेवजह लड़की को मुस्कुराते देखा और दादी भी मुस्कुरा उठी थी। वे जान गई थी कि उनकी पोती अपने जीवन के सबसे सुंदर दौर की समृद्धियां बुन रही है। दादाजी को गुजरे कई साल हो गए थे। दादा दादी के साथ मैं बहुत अच्छा जीवन जिया करता, इसलिए दादाजी का जिक्र आते ही दादी की आंखों में एक चमक आ जाया करती थी और होठों पे अनगिनत किस्से। दादाजी को याद करके उन्हें रोते या उदास होते लड़की ने कभी नहीं देखा था। लड़की हमेशा सोचती कि पुराने लोग बिना प्रेम किए सीधे शादी करते थे और एक रूटीन सा जीवन जीते थे, इसलिए शायद वे रोमांटिक नहीं होते थे और अपने प्रेम में वो तड़फ और तीव्रता नहीं होती थी। और फिर दादी का जन्मदिन था। उस दिन दादी अपने जन्मदिन के दिन बहुत खुश थी। घर भर उनके खुश रहने से उत्साहित बना रहता। सब लोग दादी को गिफ्ट देते, केक काटते और अच्छा खाना खाते। उस दिन दादी जल्दी अपने कमरे में सोने चली जाती। सब यही सोचते कि शायद दिन भर की सबसे मिलते जुलते और शोर शराबे के कारण दादी थक जाती होगी, इसलिए आराम करना चाहती होगी। लेकिन उस दिन लड़की दादी से ढेर सारी बातें करना चाहती थी। वो दादी को लड़के के बारे में बताना चाहती थी। लड़की ने दादी के साथ सोने की जिद की। दादी ने कुछ देर सोचा, फिर उसे अपने साथ सोने की इजाज़त दे दी। वो रात लड़की कभी नहीं भूल पाई। उस चांदनी रात के चंद घंटों ने लड़की को न जाने क्या क्या दे दिया, जो लड़की जीवन भर के लिए उसकी स्मृति के सबसे चमकीले पन्ने बन गए। उस रात लड़की दादी के मन के सबसे भीतरी कोने में झांक आई थी। दादी और वो जल्दी ही कमरे में चले गए थे सोने। दादी ने कमरे में जाकर अंदर से लॉक कर लिया था और लहजे हुए बताया था कि उनके हर जन्मदिन पर दादाजी उन्हें अपने हाथ से सजाते थे। हर जन्मदिन पर दादी के लिए अपनी पसंद की साड़ी लेकर आते थे और अपने हाथों से बड़े प्यार से पहनाते थे। बताते दादी की झुर्रियां आंखों में पानी तैराया। लड़की हैरत से दादी को देख रही थी। दादी ने संदूक में से एक खूबसूरत पर्पल कलर की साड़ी निकाली। यह साड़ी तेरे दादाजी का आखिरी तोहफा है। दादी ने साड़ी को बड़ी मोहब्बत से सहलाते हुए सीने से लगा ली और अब दादी एक बार फिर दादाजी के लिए तैयार हो रही थी। पोती अपनी दादी को उनके प्रेमी की फेवरेट साड़ी पहना रही थी। उस पर्पल कलर के सितारों जड़ी साड़ी में दादी बहुत खूबसूरत लग रही थी, ठीक किसी अलहड़ किशोरी की तरह। उनकी आंखों में उत्साह, प्रेम और समृद्धियों का पानी एक साथ झलक रहा था। लड़की ने दादी का ये रूप पहली बार देखा। दादी की आंखें कहीं गहरे डूबी हुई थी। वे एक जमाना पार कर पीछे लौट रही थी। वो हर बार अकेले अतीत का ये सफ़र तय करती थी। अपने सबसे निजी लम्हों में प्रवेश की इजाज़त उन्होंने कभी किसी को नहीं दी थी। हर साल अपना जन्मदिन दादाजी के साथ मनाती थी। इस बार उनकी पोती इस सफ़र का साक्षी बनी थी। लड़की ने दादी का हल्का सा मेकअप किया और एक लाल बिंदी माथे पर लगाई। दादी ने अपना रूप आईने में देखा और किसी नई दुल्हन सी लजा गई। फिर दादी ने अपने टेबल की दराज में से एक पुराना गाना, ओ हंसनी कहाँ उड़ चली, ये किस सिंगार का गया हुआ दादी, बहुत अलग आवाज़ है। लड़की ने दादी से पूछा। ये तेरे दादाजी ने गाया, मेरे लिए हमेशा वो यही गाना गाया करते थे। कहते कहते दादी की आंखें तरल हो गई। लड़की भी दादाजी की आवाज़ सुनकर भावुक हो गई और दादी को गले लगा लिया। गाना बज रहा था। दादी की आंखें बंद थी। वो एकदम खामोश बैठी थी। उनके चेहरे पर एक दिपदिपाती आभा थी, वही आभा जिसे लड़की हाल में ही पहचानने लगी थी। गहरे प्रेम की झिलमिल आभा। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा कजरा। गीत सुनते हुए दादी के होठ रह रहकर लरज उठते थे, जैसे वो दादाजी की बाहों में और साथ गुनगुना रही। सचमुच ही वो दादाजी के साथ थी। हर किसी के जीवन में एक सबसे खास गीत होता है जो उसके सबसे खूबसूरत दिनों की स्मृति बन जाता है। वह गीत दादा दादी ने सिर्फ गाया और सुना नहीं था, बल्कि जिया था। और दादी अब उसे फिर से जी रही थी, अकेले नहीं, दादाजी के साथ।
प्रेमी का सशरीर सामने होना कतई जरूरी नहीं, उसके साथ होने के लिए दादी पूरी तरह दादाजी के साथ थी। उनकी प्रेमिल आवाज का हाथ थामे पोती इन जादुई लम्हों की गवाह बन चुपचाप बैठी दादी के निहार रही थी। आंखें उसकी भी भरी हुई थी। इस अद्भुत प्रेम कहानी को देखकर गाना खत्म होते ही दादी ने आंखें पोंछी। दादी पोती को अपने प्रेम के बारे में बता रही थी। लड़की यह जानकर हैरान थी कि दादी और दादा ने प्रेम विवाह किया था और दादा हर खास मौके पर दादी के लिए एक नज्म लिखते रहते थे और दादी के जीवन का एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो दादाजी को चूमे बगैर सोई हो। दादी ने एक और छोटा सा संदूक खोला जिसमें से कागजों के ढेर निकालकर दादी ने फर्श पर फैला दिए। नज़में ही नज़में बिखरी थी और उनसे मोहब्बत ही मोहब्बत झलक कर बह रही थी। फिर दादी ने लड़की लड़की की ठोडी उठाकर पूछा था, तेरे सवालों का क्या नाम है? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी दादी पोती की? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।